में होंगे। आज मैं कराची के गेस्ट हाउस में मौजूद हूँ और ये यहाँ की एंट्रेंस है। आज मैं थोड़ा सा यहाँ का भी रिव्यू दूंगी क्योंकि बेसिकली मैं इस्लामाबाद से भी आ रही थी, मैंने वहाँ का गेस्ट हाउस भी देखा और मैं चाहूँगी कि मैं यहाँ के गेस्ट हाउस के बारे में भी आपको कुछ चीज़ें बताऊँ जो कि आपको जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं है और क्या फ़र्क है यहाँ के गेस्ट हाउस में और इस्लामाबाद के गेस्ट हाउस में। तो आइए चलते हैं, व्लॉग का आगाज़ करते हैं। गेस्ट हाउस में एकदम एंटर होते हैं तो कुछ इस तरह के लुक्स हैं, आप ये देखिए जनाब। और ये रिसेप्शन है, यहाँ पर ये कुछ कमरे हैं, ये एक कमरा है और इधर ये मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो 4 कमरे मौजूद हैं। अच्छा, कल यहाँ पर एसी जो है इस रूम में नहीं चल रहा था जिसकी वजह से हमने ऊपर के रूम को फॉलो किया है। अब हम ऊपर के रूम में रह रहे हैं, मगर आपको मैं दिखाती चलूँ कि नीचे के रूम जो है वो किस तरह के हैं। ये देखिए जनाब, और ये किचन है, यहाँ पर ये इस्त्री वगैरह भी करके दे देते हैं अगर आप करना चाहें तो। रूम्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि रूम्स अभी ये फुल हैं, ये भी फुल है और ऊपर का रूम जो है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये तकरीबन ये चीज़ें हैं, ठीक है जी। बाकी चीज़ें आपको मैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगर आपने मेरी पिछली व्लॉग नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। वो है बेसिकली एयरपोर्ट पे जो हमारे साथ मसले मसाइल हुए थे। ज़ाहिर है उसके बाद हम रात में जब यहाँ पहुँचे, इतना दिन गुजारने के बाद, तो जब मैं अपने रूम में दाखिल हुई तो मुझे था कि जनाब एसी एकदम फटाफट फ़ौरन तेज़ी से चल जाएगा क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। इस्लामाबाद से जब हम आए थे तो इस्लामाबाद में तो जनाब बड़ा ही ठंडा मौसम था और बहुत अच्छा मौसम था, और यहाँ पर जब हम आए तो इतनी ही ज़्यादा गर्मी थी। हालांकि ये भी अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, मगर क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा थके हुए थे और इतने ज़्यादा परेशान आ रहे थे एयरपोर्ट के में जो भी मसले मसाइल थे उसकी वजह से, तो हमने फिर जाहिर सी बात है हमें था कि जी हमारा रूम बड़ा अच्छा हो और हम जाते ही बड़े रिलैक्स कर लें। तो खैर जनाब वो नहीं मिला हमें, तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई ये रूम तो मुझे नहीं चाहिए, ना इसका एसी चल रहा है, ना इसका वॉशरूम ढंग का है, तो मुझे तो कोई दूसरा रूम चाहिए। उस वक्त कोई रूम फ्री नहीं था, तो उन्होंने हमें ऊपर वाले पोर्शन में एक रूम दे दिया जो कि इस वक्त आपके सामने ये जो ऊपर का पोर्शन है मुलायजा फरमाइए, आप देखिए। अच्छा, ये रूम जो था ना इसकी कुछ वो सफाई वगैरह करवा रहे थे, तो यहाँ के जो जितने और रूम थे वो खुले हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इस रूम की आपके लिए वीडियो बना देती हूँ। अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये देखें, ये यहाँ का वॉशरूम है और अच्छा खासा बड़ा वॉशरूम था। और इसके बाद मैं आपको वो रूम भी दिखाऊंगी जो कि मुझे एक दिन पहले मिला था, तो उसका वॉशरूम छोटा था, ना उसमें अलमारियाँ थी ना कुछ था। तो इस वजह से फिर जाहिर सी बात है मुझे था कि थोड़ा सा, क्योंकि सूटकेस वगैरह या जो चीज़ें हमारी एक्स्ट्रा होती हैं वो अलमारियों में सेट हो जाती हैं, तो काफ़ी जो कमरा है ना वो सिमट जाता है। नहीं तो हर वक्त आपका कमरा जो है ना फैला हुआ ही लग रहा होता है, आप जितनी भी सफाई करवा लें। तो खैर जनाब, ये यहाँ का वॉशरूम था। ये देखें, जैसे कि आपको अलमारियाँ नज़र आ रही हैं, ये अलमारियाँ थीं और वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा था, साफ़ सुथरा था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी कि वो यहाँ पर सफाई थी, और यहाँ पर कुक भी मौजूद थे। अगर आप यहाँ पर कुछ पकवाना चाहें, कुछ मेहमान आ रहे हैं अगर आपके यहाँ और आप कुछ अपने लिए बनवाना चाहें, रोज़मर्रा चाय पानी नाश्ता वगैरह जो भी है आप अगर करवाना चाहें, तो यहाँ कुक मौजूद थे, वो आपके लिए वो सहूलतें फ़राहम कर देंगे। और उसके साथ साथ अगर आपको बाहर से भी कोई चीज़ मंगवानी हो तो यहाँ पर हर मार्केट करीब में थी, बहुत ज़्यादा आपको दूर नहीं जाना था। हाइपर स्टार बिल्कुल सामने था, मैकडॉनल्ड्स बिल्कुल सामने था। सी व्यू अगर आप अपने बालकन से खड़े होकर देखें तो सी व्यू बहुत ज़्यादा नज़दीक था, सामने आपको सी नज़र आता था। तो एक बड़ा अच्छा कहना चाहिए कि व्यू था यहाँ के हिसाब से। तो ये गेस्ट हाउस और अगर हम इस्लामाबाद के गेस्ट हाउस का मुवाजना करें तो मुझे लगता है कि दोनों गेस्ट हाउस बेस्ट थे। बस यहाँ पर यह था कि फ्रिज भी मौजूद था, फ्रिज खैर वहाँ पर भी मौजूद था। यहाँ पर आपको एक उन्होंने केटल दी हुई थी जिसमें आप चाय वगैरह ख़ुद बना सकते हैं। किचन में हर सहूलत मौजूद थी, अगर आप कुकिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो रूम मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ, ये वो रूम है जो कि मुझे एक दिन पहले मिला था, और ये कुछ इस तरह का सेटअप था इसका। यहाँ पर किसी किस्म की कोई अलमारी मौजूद नहीं थी, हालांकि वॉशरूम में भी मौजूद नहीं थी। अभी मैं आपको यहाँ का वॉशरूम भी दिखाती हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितना छोटा था, और अभी इससे पहले जो मैंने आपको वॉशरूम दिखाया वो कितना बड़ा और अच्छा था। तो खैर बहरहाल इस वजह से हमने जो है ये रूम उनको वापस कर दिया था। हमने कहा नहीं जी हमारा रूम चेंज करें, और उन्होंने बहुत ईजीली उस रूम को चेंज कर दिया था।
अच्छा, उसके अलावा जैसे हम लोग जब भी कोई गेस्ट हाउस वगैरह लेते हैं या कोई भी हम कभी रेंट पे कोई घर लेते हैं, तो हमारा ज़्यादातर तवज्जो यही होती है कि हम ज़ाहिर है 10-15 दिन के लिए गए हुए होते हैं, तो हमें होता है कि जी शॉपिंग की जो भी चीज़ें हों वो करीब-करीब हों, बहुत ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। रश क्योंकि 2 घंटे तो भई रश में ही लग जाते हैं। तो यहाँ पर जनाब सबसे अच्छा ऑप्शन ये था कि हाइपर स्टार जो था वो तो वॉकिंग डिस्टेंस पे था, यानी आप रोड क्रॉस करके जाएँ तो आपको सामने ही हाइपर स्टार नज़र आ जाएगा। और उसके अलावा जो है यहाँ पर गुल सेंटर, ज़ैनब मार्केट और क्या कहते हैं आशियाना, ये सब जो मार्केट्स थी ये मुश्किल से 15-15 मिनट की ड्राइव पे थी। बहुत ज़्यादा रश से आपको नहीं गुज़रना पड़ रहा था और साथ में रमज़ान थे तो रमज़ानों की वजह से रश भी ऑलरेडी कम होता था। अच्छा, अगर मवाज़ना किया जाए कराची के गेस्ट हाउस का और इस्लामाबाद के गेस्ट हाउस का, तो मैं कहती हूँ कि दोनों बहुत ही टॉप क्लास थे। और एक तो सबसे अच्छी बात ये थी कि दोनों गेस्ट हाउस की जो जगह थी जहाँ पर वो थे, वो बहुत अच्छी जगहें थीं जो कि हर तरह से मार्केट के करीब थीं। हर लिहाज से जो है वो हमें लग रहा था कि हम कहीं दूर नहीं जाना है, हर चीज़ 2 कदम के फ़ासले पे थी, इस्लामाबाद में भी और यहाँ पर भी। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर टिप्स देना चाहूँ तो वो ये आपको दूँगी कि जब भी आप कोई गेस्ट हाउस बुक करवाते हैं तो पहले वहाँ का रूम वग़ैरह अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो एक पिक्चर मंगवा लीजिए, एसी वग़ैरह चेक करवा लीजिए और साथ में जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मालूम कर लीजिए कि वहाँ क्या-क्या मौजूद है। आज जनाब बड़ा सनी डे है, बल्कि यहाँ तो माशाल्लाह हर रोज़ एक सनी डे होता है। और ये एक छोटा सा गार्डन है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स लगे हुए हैं ये देखें। और मैं अंदर नहीं जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको जैसा कि पता है कि छुपकलियाँ कितनी होती हैं। ये देखिए, तब दिखाएं आपको प्लांट्स यहाँ के। ये देखिए, और उधर भी लगे हुए हैं। तो ये कुछ इस तरह का सीन है। यहाँ पर किस किस के दरख्त लगे हैं भाई? ये यहाँ पर किस किस के पौधे लगे हुए हैं? ये पौधे जी हैं? पपीता है और अच्छा, सही सही, ठीक ठीक। हाँ, ये पपीते का लगा हुआ है इधर और मुख्तलिफ। अच्छा, इसमें आप वो डालते होंगे खाद वगैरह, लिक्विड खाद रखी है ना, वो डालते होंगे। हाँ, सही सही। तो यहाँ पर ये देखिए नाज़रीन कितनी अच्छी और ज़बरदस्त कुछ शो पीस भी हैं। और ये मनी प्लांट है, मुख्तलिफ़ किस्म के ये प्लांट्स हैं ना। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ के हिसाब से सनी डे। और हमें इतना टाइम ही नहीं मिल सका कि हम यहाँ पर बैठते एंजॉय करते, मगर ये कि आज मैंने कहा कि चलो मैं यहाँ की थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। ये इधर अभी मैं जा रही थी कब्रिस्तान और मुझे मुनीब को लेके जाना था क्योंकि हर दफ़ा जब भी मेरे हस्बैंड आते हैं वो बच्चों को ज़रूर लेके जाते हैं। तो इस दफ़ा भी क्योंकि वो नहीं आ सके थे काम की वजह से, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बच्चों को वहाँ लेके जाना। तो मैं और मुनीब यहाँ पर आए थे, हमने फातिहा वगैरह पढ़ी और इसाले सवाब किया। मैं कब्रिस्तान में ज़्यादा आगे नहीं जा सकी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ बड़ी कंजस्टेड सी कब्रें होती हैं, करीब करीब कब्रें होती हैं। तो हमेशा ये ख़दशा रहता है कि कहीं खुदा न खास्ता बेहुरमती ना हो, हम किसी पे ऐसा ना हो कि बेदहानी में हमारा पाँव किसी कब्र पे पड़ जाए। तो इस वजह से मैंने फिर हम लोगों ने बाहर से ही खड़े होकर फातिहा वगैरह पढ़ ली थी। इन कामों के साथ साथ ज़रूरी होता है कि भाई आपको अपनी सेल्फ़ केयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैंने जर्मनी में ही अपॉइंटमेंट ले ली थी यहाँ से, और जब मैं यहाँ पहुँची हूँ तो मैंने अपने बालों का ट्रीटमेंट वगैरह करवाना था, कुछ स्किन की ट्रीटमेंट करवाने थे, वो सब जनाब डन करे हमने जल्दी जल्दी। अच्छा जी, आज हमने प्लान कर लिया था कि हमें रात का जो खाना खाना है वो हमें खाना है बारबेक्यू टू नाइट में, क्योंकि वो बेसिकली हमारे एक तो गेस्ट हाउस से भी बहुत ज़्यादा करीब था, बहुत दूर नहीं था कि हमें कोई बहुत ज़्यादा मेन सिटी में जाना पड़े। तो ये करीब था, हमने सोचा था आज हम यहाँ पर ही चले जाते हैं और ये हमने पहले ही बुक करवा लिया था क्योंकि रमज़ानों में हमेशा बेटर ऑप्शन यही होता है कि आप पहले से कहीं पर भी आपको जाना है आप वहाँ की बुकिंग जो है ना वो पहले करवा लीजिए। तो यहाँ पर हमें
हमें खाने जो थे वो बड़े ही स्पाइसी लगे, बड़े मज़ेदार थे। मैंने जो है वो चिकन टिक्का मंगवाया था और यहाँ पर ये मुनीब का खाना है जो कि स्टेक था। अच्छा जी, खाना वाना खा के हम आए, थोड़ा-सा चिल आउट किया और फिर हमने सोचा कि आज जो है बच्चों को करवाई जाए रिक्शा राइड। तो ये तकरीबन हम 2 बजे रात में निकले थे और हमने यहाँ पर 3 रिक्शाएँ जो वो हायर की थी और हमने बच्चों को यहाँ पर रिक्शा राइड करवाई। तो बच्चों को जो है जनाब बड़ा ही मज़ा आया। वो कहते हैं ना कि आप पाकिस्तान आएँ और रिक्शा राइड ना करें, तो ऐसा तो जनाब हो ही नहीं सकता है। हाँ जी, तो जैसा कि आपने देखा कि आज का पूरा दिन जो है वो मेरा कैसा गुज़रा है, हमने क्या-क्या एन्जॉयमेंट करी, किस तरह और क्या-क्या मसरूफ़ियत रही हमारी, ये सब आज की व्लॉग में देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाज़िर हो जाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।